हेलो फ्रेंड्स। रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 करेंगे। और जैसे कि आपको डेली बीपीएससी में पूछे गए टॉप 15 रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये देखिए प्रश्न आपके बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। और देखिए यदि शब्द हाइट को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो उसी जो है कि कोड भाषा में लूज को ये लिखा जाता है, तो उसी जो है कि कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको जो है कि कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी में। तो ख़ास तौर से ये जो है कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस है पीआरटी के लिए। तो इसमें जो है कि फ्रेंड्स देखिए आपको जो है कि विपरीत और प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ए से जेड तक। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस प्रश्न में हुआ क्या है। तो एच फिर उसके बाद ई, एच के बाद ई देख लेते हैं यहाँ से, ई आई, फिर उसके बाद क्या है जी एच और यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है इसके स्थान पे। तो इसकी जो है कि देखिए इसके स्थान पे 9 लिखा है, यानी कि 9 हमारा कैसे हुआ है। तो देखिएगा एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो एच की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स 8 होती है और इसमें +1 हमारा कर दिया गया है, ठीक है। और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है और इसमें भी हमारा +1 किया है, तो ये क्या हो गया है 6 हो गया है, यानी कि यहाँ पे 96 तो हमारा ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है तो 9 होती है और उसी प्रकार यहाँ पे +1 जब करेगा तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, तो +1 जब करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 10 ठीक है। देखिए जी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और इसको 8 कर दिया है, यानी कि प्लस हमारा 1 यहाँ पर भी किया हुआ है। यानी कि ये श्रृंखला हमारी देखिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है और इसमें भी हमारा एक जोड़ दिया है, यानी कि 9 कर दिया है। टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है तो इसमें भी +1 करके 21 कर दिया है। तो ये तो श्रृंखला हमें पता चल रही है। चलिए हम लोग लूज में भी देख लेते हैं। तो लूज में देखिएगा एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12 और इसमें जब +1 किया है तो हो गया है कितना, तो हो गया है हमारा यहाँ पे 13 हो गया है, ठीक है। तो देखिए 13 यहाँ पे दिया गया है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15 और 15 में भी +1 किया है तो कितना हो गया है, तो 16 हो गया है। और फिर से ओ है तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 और 16, देखिए 13 16 16, यानी कि हमारा क्या किया है एक एक यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक हमारा ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एम ओ, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आई एल और ई कर लेंगे। देखिए एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है फ्रेंड्स 13 और 13 में एक हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए +1 हमारा करना है सभी में। ओ की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है और 15 में जब एक जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आई की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 9 होती है और 9 में जब एक को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 12 और 12 में जब आप एक को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और 5 में जब एक को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 14 16 31, 14 16 31 01 36। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि 15 में से कितने प्रश्न सही हुए। देखिए हम बिल्कुल पीआरटी के आधार पर ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 4.0 में पीआरटी में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। और ख़ास तौर से फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। यहाँ से देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस तरह का प्रश्न जो है कि एक जरूर पूछा जाता है
आपके पीआरटी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि ये वाली जो आकृति होती है इसमें टोटल जितने भी खाने होते हैं उसका डबल कर दीजिए। तो उस तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 2 4 और 2 6, यानी कि इसमें 6 का जब 2 गुना जब आप करिएगा, तो 6 का जब 2 गुना करिएगा तो 12 हमारा त्रिभुज यहाँ पे हो रहा है सिर्फ इस वाली आकृति में, ठीक है। और ये वाली आकृति में भी हम आपको बताए थे क्या कि इसमें जब इस तरह की आपको आकृति दिखे तो इसमें कितना होता है, तो 3 त्रिभुज होता है। तो 3 हमारा इसमें हो गया, 3 हमारा इसमें हो गया, तो यानी कि 6 इसमें और ऐड कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान से देखिएगा और देखिए ये वाला जो आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है 1, और यहाँ से भी 1 हमारा बन रहा है 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आ रहा है 3 और यहाँ से ये वाला हमारा जो आ रहा है 4, यानी कि 4 इसमें और ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 और 18 4 कितना हो जाएगा, 22 त्रिभुज इस टोटल आकृति में हमें मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 22 त्रिभुज हमें किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस वाली आकृति में कितने हैं, तो 12 हैं, इस वाली में 3 और इस वाली में 3, ठीक है। और एक हमारी इधर से बन रही है और एक हमारी इधर से बन रही है, एक हमारी इधर से बन रही है, एक हमारी इधर से बन रही है। तो ये हो जाएगा 4, तो कितना होगा, 12 4 16 और 16 3 19 और 19 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिएगा आगे यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न, देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट प्रश्न को इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपको सिर्फ 15 प्रश्न से मतलब है। तो आप जैसे ही नया प्रश्न आ रहा है वीडियो को पॉज कर लिया करिए और खुद से सॉल्व करके तब उसके बाद आप आगे बढ़ा करिए। यहाँ से देखिए नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द जो है कि नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो अक्षर से शब्द जो बनाए गए हैं, अगर ये अक्षर इसमें मिलेंगे तो ये शब्द बनेगा, और ये अक्षर जो है कि इस शब्द में अगर नहीं मिलेंगे तो ये शब्द जो है कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से देखिएगा रस्ट, तो यहाँ पे आर भी लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ से देखिएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या है, रस्ट। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आर हमारा क्या होगा, नहीं बनेगा। और देखिए TORST, तो लैंग्वेज में देखिएगा, लैंग्वेज में TO, ये देखिए फ्रेंड्स पूरा ऑप्शन ही यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। तो देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न जो है कि आप अभी ऐसे छोड़े रहिए, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है कि दूसरा पद पहले पद से और छठवां पद 5वें पद से संबंधित है। तो 4 नंबर का प्रश्न में देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका संबंध इससे क्या है और इसका संबंध इससे क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 27 हमें लाना है, और 27 जबकि पता है आपको कि 3 का क्यूब है, तो 3 हमारा कैसे आएगा। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ से ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ट्राई हम लोग करके देखते हैं क्या। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा आप लोग, 6 का जब आधा जब हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। और इस 3 का जब हम लोग क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी प्रकार इसका भी आधा करके देख लेते हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का जब क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। यानी कि अभी तक हमारा तो दोनों भी सही है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, किसका ये पहले किसका वर्ग है, ये पहले किसका क्यूब है, देखिए तो ये हमारा 2 का क्यूब है, ठीक है। और 2 हमारा आया कैसे होगा, यानी कि जैसे 8 का आप आधा किए हैं, 6 का आप आधा किए हैं तो 3 आया हुआ है। उसी प्रकार जब आप 4 का जब आधा करिएगा तब जाके 2 आएगा, तो यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन हमें करना है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप जो है कि दिमाग लगा सकते हैं, ये क्या है, सभी प्राकृतिक हैं, और ये क्या है, रॉकेट जो कि मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यही असंगत है, यही हमारा भिन्न है, और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से देखिएगा ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ से देखिए 7 से कितना हुआ है, 14 हुआ, यानी कि 7 का यहाँ पे डिफरेंस है। और 49 हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो 7 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 49 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का डिफरेंस निकाल के हमें वर्ग कर देना है। तो देखिएगा 12 में पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं। तो 12 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। और 6 का जब वर्ग करिएगा तो 36 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 60 दिया गया, तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए 18 और 8 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का मतलब फ्रेंड्स 18 में से आप चुपचाप जो है कि 8 को माइनस कर लिए, तो यहाँ पे बचेगा 10। और 10 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 90 दिया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 19 और 9 का जो है कि डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। 19 और 9 का डिफरेंस जो है कि 10 होगा। और 10 का जब वर्ग करिएगा आप तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। यानी कि 100 यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से वह संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें जो है कि बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने का ऐड हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा प्लस हमारा 38 हमारा यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं तो कितना ऐड हुआ है, तो प्लस हमारा यहाँ पे 53 ऐड हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो 152 और 222, 152 222, तो 152 में 222 में से 152 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 152, 152, देखिए यहाँ पे 222 में से 152 को जब आप माइनस करिएगा तो यहाँ से बचेगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 0, यानी कि प्लस हमारा यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमारा यहाँ पे 70 ऐड हुआ है। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना ऐड हुआ है, तो 312 में से जब 222 को जब हम माइनस करिएगा तो 0 और 9, यानी कि प्लस हमारा यहाँ पे 90 ऐड हुआ है। यानी कि ये लॉजिक हमें बिल्कुल जो है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये भी रूल होता है कि इनका भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए इनका जब डिफरेंस आप निकालिएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हमारा 15 ऐड हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं तो 70 में से जब 53 को माइनस करिएगा तो कितना बच जाएगा, तो प्लस हमारा यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 70 में से जब 90 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे ऐड हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में हुआ क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए अब भी हमें जो है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए प्लस हमारा यहाँ पे कितना हुआ है, 2 हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, तो प्लस हमारा 3 हुआ है। तो आगे हमारा कितना होना चाहिए, प्लस हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 हमारा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस हमारा कितना होगा, प्लस हमारा 24 ऐड होना चाहिए। तो इस 90 में क्या करिएगा, 24 को जोड़ दीजिएगा। तो 90 में जब आप 24 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 114 हो जाएगा। और अगली संख्या 312 में जब आप 114 को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ से 312 में आपका क्या करिए, 114 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितना हुआ है, 6 हुआ है, 2 हुआ है और यहाँ से 4 हुआ है, यानी कि 426 हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो 426 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 426 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से जो है कि ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। यहाँ पर देखिए यदि परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि था का मतलब परसों वो बीत चुका है। तो ऐसे प्रश्न को हम आपको क्या बताए थे, यहाँ से जब आप जाइएगा तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप क्या करिएगा, सबसे पहले या आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो आज लिख लीजिए, ठीक है, आज हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आने वाला कल हो जाता है। और यहाँ पे बीता हुआ क्या हो जाता है, कल हो जाता है, ठीक है, बीता हुआ कल। अब इतना आपको जो है कि लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, तो अब आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। देखिए परसों क्या था, बृहस्पतिवार था, यानी कि परसों का मतलब
परसों बृहस्पतिवार था का मतलब बीत चुका है, यानी कि ये आज है, ये कल है, यानी कि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन पहले, यानी कि कल के 4 दिन बाद, यानी कि परसों था यानी कि बीता हुआ था, तो आज के जो है कि आज के ये देखिए बीता हुआ कल है और परसों यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे परसों था, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आज है तो ये था का मतलब ये परसों बीता हुआ था, यानी कि ये परसों बीता हुआ परसों है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा बृहस्पतिवार है, ठीक है। ये बृहस्पतिवार है, तो क्या कहा गया है कि कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि कल के 4 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बृहस्पतिवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, फिर उसके बाद शनिवार आएगा, फिर उसके बाद रविवार, फिर उसके बाद सोम, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, यानी कि फिर से यहाँ पे बृहस्पतिवार आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आए आज कल परसों वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आज लिख लेना है और यहाँ पे लिख लेना है आने वाला कल, आने वाला कल लिख लेना है और यहाँ पे क्या लिख लेना है, बीता हुआ कल लिख लेना है, ठीक है। और इसी के जो है कि आगे पीछे करके आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहाँ से देखिएगा, अशोक 8 किलोमीटर क्या करता है, दक्षिण दिशा की तरफ गया, यानी कि सबसे पहले आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये अशोक जो है 8 किलोमीटर कहाँ पर गया, तो दक्षिण गया, यानी कि 8 किलोमीटर ये कहाँ पर गया है, तो 8 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ गया है, यानी कि इधर ये 8 किलोमीटर ये यहाँ पर गया है, ठीक है। ये अशोक है, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम मुड़कर 3 किलोमीटर, पश्चिम किधर है, तो पश्चिम देखिए आपका इधर है और इधर ये कितना चला है, तो 3 किलोमीटर ये चला है, ठीक है। फिर वह उत्तर की दिशा में मुड़ा है, तो उत्तर कहाँ पर है, तो उत्तर ऊपर की ओर है, देखिए यहाँ पे देखिएगा 3 किलोमीटर चला है, फिर वह उत्तर की दिशा में मुड़ा है और कितना चला है, तो 5 किलोमीटर चला है। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर ये उत्तर की दिशा में है, तो 5 किलोमीटर हो गया है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, अंत में वह पूर्व की दिशा में मुड़ता है, तो पूर्व किधर है, तो पूर्व इधर है और पूर्व की दिशा में मुड़ कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि यहाँ पर ये जो है कि पहुँच चुका है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच चुका है। अब देखिए क्या कहा गया है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि अशोक पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर है, यानी कि ये नीचे की तरफ है, यानी कि दक्षिण की दिशा की तरफ है। तो दक्षिण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक अगर जानकारी पता रहेगी तो आप जो है कि आराम से प्रश्नों को बना पाएंगे। देखिएगा यहाँ से ये क्या है, डी की माँ है, यानी कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। और ये यहाँ पे क्या है, तो ए क्या है, डी की माँ है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले डी है और डी की माँ क्या है, तो डी की माँ ए है, यानी कि ये माँ का मतलब ये फीमेल है, तो इसको माइनस कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए फीमेल के लिए माइनस करते हैं और मेल के लिए हम लोग प्लस करते हैं, ताकि प्रश्न में जो है कि हमें उलझन ना हो। यहाँ पर देखिएगा ए क्या है, डी की माँ है और बी की बहन है, यानी कि ये क्या है, तो बी की बहन है। ए डी की माँ है और ये ए क्या है, तो ये बी की क्या है, बहन है। तो बी की बहन हो गई, यहाँ पे ये हो गया है, बी की बहन हो गई है। और बी की बेटी क्या है, सी है, यानी कि बी की बेटी क्या है, सी है। तो यहाँ पे बी की बेटी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा एफ से विवाहित है, जो कि एफ से विवाहित है, जो कि एफ से विवाहित है, यानी कि इसका क्या है, तो एफ से विवाहित है, ठीक है। यहाँ पे एफ से विवाहित हो गई है। अब देखिए यहाँ से जी क्या है, ए का पति है, यानी कि जी जो है वो क्या है, ए का पति है, यानी कि इसका पति क्या है, जी है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जी का डी से क्या संबंध है, यानी कि ये माँ है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, तो ये डी की माँ है, ये
ए क्या है तो डी की माँ है और जी क्या है डी का पिता है। अब देखिए पूछा क्या गया है कि जी का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी का जी क्या लगेगा, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो डी का जो है कि ये पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ए क्या है, ए माँ है और जी क्या है पिता है और डी क्या है तो ये पुत्र है या पुत्री है, इसका जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो साफ तौर पे पूछा गया है कि ये यहाँ पर कि जी का डी क्या लगेगा, तो इसका तो जेंडर हमें क्लियर है जी का, तो ये पिता लगेगा। तो यहाँ पे पिता आप जो है कि राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, स्थितियाँ दर्शाया गया है। ए के निचले फलक पर क्या है, ये निचले फलक पर है तो शीर्ष पर, यानी कि साफ तौर पे ए का विपरीत पूछा जा रहा है। तो दो पासे में हम आपको क्या बताए थे कि दो पासे में दिया हो और दोनों में कॉमन दिया गया हो तो दोनों कॉमन को हम लोग एक तरफ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है तो दोनों में 4 हमारा कॉमन है और कॉमन के स्थान वाले के बाद हम लोग क्या करते हैं तो घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो 4 के बाद क्या है तो 6 है, तो पहले पासे वाले को पहले लिखेंगे और देखिए 6 के बाद क्या है तो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा 4 के बाद घड़ी की दिशा में जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और 2 के बाद हमारा कितना है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। और अब देखिए ये जो एक दूसरे के जो सामने होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसे ही हमारा विपरीत निकलता है। तो एक का विपरीत क्या हो जाता है तो एक का विपरीत हमारा यहाँ पे 5 हो जाता है। और यही पूछा है कि ए निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सा होगा, यानी कि ए का विपरीत। तो ए का विपरीत हमारा यहाँ पे 5 निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 20 और 13 हमारा कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो सब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग देखिए अब हमें करना क्या है तो देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 27 और 18 कितना होगा तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 और 2 और 1 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो गया है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो 12 13 कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब इनको अब हम लोग माइनस करके देख लेते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी कि हमारा यहाँ पे 20 आया हुआ है। ठीक है, तो 20 हमारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये तो हमारा ठीक है। अब हम लोग अगले वाले को चेक करके देखते हैं। तो अगले वाले में देखिएगा तो 16 और इसको क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 28 यहाँ पे हमारा आया हुआ है। 28 आया हुआ है और 9 6 कितना होगा तो 9 6 हमारा यहाँ पे 15 होगा। और इनको भी माइनस करके हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 13 भी हमारा अभी तक सही है। अब हमें करना क्या है तो इसमें फ्रेंड्स हमें यही करना है कि इन दोनों को क्या कर लेना है जोड़ लेना है। तो 10 और 11 कितना होगा तो 21 होगा और 5 और 9 कितना होगा और 5 और 4 कितना होगा 9 होगा। इसको भी माइनस करिए तो देखिए 12 हमारा निकल के आया है और 12 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को आपको पकड़ना है। डेली अगर फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग की तो आराम से आप 15 में से कितना सॉल्व कर ले जाएंगे तो 15 में से आप जो है कि आराम से 12 13 सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ही इज वेटिंग, ये देखिए आपके 46वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। देखिए ही इज वेटिंग क्या लिखा है 269 लिखा है। तो देखिए ही, फिर उसके बाद इज है और फिर उसके बाद क्या है वेटिंग का क्या लिखा है, ही इज वेटिंग का क्या लिखा है 269 लिखा है। ठीक है, 269। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा है, अब देखिए ध्यान से यहाँ से सी इज रेडी, देखिए CSHE सी इज READY, रेडी का क्या लिखा है 915 लिखा है। देखिए हम लोग इसको कलर में लिखते हैं 915 लिखा है। ठीक है, 915, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए ही एंड सी, तो ही एंड सी का क्या दिया गया है, यानी कि ही, फिर उसके बाद एंड,
फिर उसके बाद सी, ही एंड सी का क्या दिया गया है 271। तो इसको भी रेड कलर में लिख लेते हैं 271, 271, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो कॉमन होते हैं उसको हम लोगों को काट लेना होता है, और जो बचता है वो उसका जो है कि कूट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले पहले और दूसरे वाले में देखेंगे तो पहले और तीसरे में देखिए, पहले और तीसरे में ही कॉमन है। तो यहाँ पे पहले और तीसरे में देखेंगे क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में हमारा 2 कॉमन है, तो 2 को हम लोग काट लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ से, अब देखिए यहाँ से पहले और दूसरे में इज कॉमन है, तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो इसमें 9 कॉमन है, हो जाएगा 9। और फिर उसके बाद देखिए और दूसरे और तीसरे में ध्यान से देखिएगा तो इसमें सी कॉमन है, और इसमें भी हमारा सी कॉमन है, और पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, तो एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एंड है और यहाँ पे बीच में क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, यानी कि एंड का हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जो कि आपके बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए तरुण रोहित के पिता हैं, यानी कि देखिएगा ध्यान से, ये तरुण जो हैं, ये तरुण क्या है, ये रोहित के पिता हैं, यानी कि रोहित क्या है, पुत्र है, ठीक है। इन दोनों का जो है कि जेंडर भी क्लियर है, इन दोनों का जेंडर क्या है, तो ये पिता हैं तो ये भी प्लस हो जाएंगे और ये भी हमारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा रोहित क्या है, काला का भाई है, यानी कि काला का भाई क्या है, तो काला का भाई क्या है, तो रोहित है, तो ये काला हो गई, ठीक है, ये काला है। और देखिए काला क्या है, दिलीप की पत्नी है, यानी कि क्या है, ये काला क्या है, तो दिलीप की पत्नी है, तो ये यहाँ पे हमारे दिलीप साहब हो गए हैं, ये दिलीप साहब हो गए, ये हस्बैंड हो गया है, ये हस्बैंड हो गया है, और ये पत्नी है यानी कि माइनस हो गई है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा तभी जो है कि प्रश्न आपको समझ में आएगा। दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है, यानी कि ये दिलीप जो है ये रोहित का क्या लगेगा, ठीक है, यानी कि दिलीप रोहित का क्या लगेगा। तो देखिएगा ध्यान से यहीं पे आप जो है कि प्रश्न को गलती कर लेते हैं। ये देखिए ये रोहित है, ठीक है, ये रोहित है, और ये क्या है, रोहित की बहन है, ठीक है। और ये बहन का क्या है, ये रोहित के बहन का क्या है, पति है, यानी कि बहन का पति क्या लगता है, तो जीजू लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीजा जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित आपको प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, तो आप ऐसे खुद मान लीजिए कि यहाँ पे ये आप हैं, ठीक है। अगर आपके पिता को लिखना होगा तो कहाँ पे लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पिताजी हो जाएंगे, और आपकी मम्मी को लिखा, ये आप हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आप हैं, ठीक है। खुद को रख के सोचिए, ये आप हैं, और आपके पिताजी को कहाँ लिखा जाएगा, आपके ऊपर लिखा जाएगा। और आपकी मम्मी को लिखना होगा तो आपके पिताजी के कहाँ पर लिखा जाएगा, बगल में लिखा जाएगा, ठीक है। और आपके दादाजी की बात होगी तो यहाँ पर आप हैं तो आपके दादाजी का मतलब आपके पिताजी के ऊपर हो जाएंगे आपके दादाजी, ठीक है। और यहाँ पे आप हैं, अगर अगर आपके मान लीजिए कि आप मेल हैं और आपकी पत्नी को तो आपके बगल में लिखा जाएगा, आपके पुत्र को आपके नीचे लिखा जाएगा, और आपके भाई बहन को आपके बगल में ही लिखा जाएगा। तो ऐसे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को बना लेना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न है, और लास्ट वाला प्रश्न जैसे डेली प्रैक्टिस में हम लोग होमवर्क के तौर पे करते हैं, तो आप जो है कि इस प्रश्न का जो है कि आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप ये भी कमेंट करिएगा कि 15 में से आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।